Good afternoon, my all viewers. Welcome to your channel SSP School by Priyan sir. I am Priyan Singh and today I am going to talking about the very most important topic. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है द रूल ऑफ बोडमास, यानी कि आज हम लोग बोडमास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब बोडमास क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आइए थोड़ा धीरे धीरे डिटेल इसका देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ दिखाया गया है BODMAS, यानी कि कह सकते हैं कि बोडमास कोई अपने आप में मीनिंग नहीं है, ये एक ट्रिक है। बोडमास अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, ये एक अपने आप में एक ट्रिक है। और ये एक ऐसा ट्रिक है कि जैसे जैसे लिखा हुआ है, जैसे जैसे ये बोडमास यहाँ हम फिर से लिखते हैं, जैसे जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जैसे जैसे बोडमास लिखा हुआ है वैसे वैसे उसका काम पहले करेंगे। बस यही एक लाइन, जैसे जैसे बोडमास का स्पेलिंग लिखा हुआ है, जो स्पेलिंग पहले आएगा उसी का कार्य पहले होगा। बस यही है बोडमास। जैसे कि अगर बी लिखा है पहले तो एक क्वेश्चन दिया रहेगा इस प्रकार से। आइए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया रहेगा 3 + 2 डिवाइडेड 4 × 3 + 9। तो अब इस क्वेश्चन में पहले जोड़ का काम होगा कि पहले घटाव का काम होगा, कि पहले गुना होगा कि पहले भागा होगा। इस बात को लेकर विद्यार्थियों में चिंता बनी रहती है। इसी चिंता को दूर करने के लिए ये बोडमास का स्पेलिंग एक प्रॉपर वे में सेट किया गया है। उस प्रॉपर वे के जरिए ही इससे अधिक कठिन प्रश्नों को हम लोग बिल्कुल आसानी तरीके से बना सकते हैं। करना क्या होता है सर, तो चलिए समझाइए हमको कि आखिर क्या है बोडमास, कैसे है। आइए देखते हैं। यहाँ दिखाया गया है सबसे पहले बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। तो जो मैं पहले लिखूंगा उसका काम सबसे पहले होगा। सबसे पहले मैं स्मॉल ब्रैकेट लिखता हूँ, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट का कार्य सबसे पहले होगा। इसके बाद हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट, यानी कि कर्ली ब्रैकेट का भी काम उसके बाद होगा। इसके बाद लिखते हैं हम लार्ज ब्रैकेट, यानी कि उसके बाद लार्ज ब्रैकेट का कार्य होगा। सबसे पहले फिर से एक बार देख ले, बी से होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, और जिस प्रकार से लिखा गया है उस प्रकार से ब्रैकेट का कार्य जारी होगा। यानी पहले स्मॉल ब्रैकेट का कार्य अगर हो तो, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का कार्य यदि क्वेश्चन में हो तो, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट का कार्य यदि क्वेश्चन में हो तो। ये तो समझ में आ गया कि अगर क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले किसका कार्य, बी का। बी फॉर ब्रैकेट, यानी उसमें भी ब्रैकेट में भी है 3 ब्रैकेट है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट। इससे पहले भी एक कार्य होता है, बट वो आपके बुक्स में नहीं मिलता है, 1 to 5 स्टैंडर्ड में बहुत कम मिलता है, रेकरिंग का। यानी छोटा ब्रैकेट से पहले कार्य होता है रेकरिंग का। अगर आपके सिलेबस में अगर 6-7 में आएगा तो हम बिल्कुल उसको भी पढ़ाएंगे। चलिए, इसके बाद ये तो बी का कार्य समझ गए। उसके बाद ओ का कार्य क्या है। ओ यानी होता है ऑफ, और ऑफ को हिंदी में क्या कहते हैं, का। और का मतलब ही होता है गुना।
ठीक, यानी पहले कार्य ब्रैकेट का होगा, उसके बाद कार्य ऑफ का होगा। ठीक, देन आफ्टर डी फॉर डिवाइड, डिवाइड यानी भाग, उसके बाद कार्य किसका होगा, डी फॉर डिवाइड, डिवाइड यानी भाग, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डी फॉर डिवाइड, उसके बाद डिवाइड। ठीक, यानी भाग, भाग का कार्य होगा। उसके बाद है एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं गुना। उसके बाद कार्य होगा एडिशन यानी जोड़। उसके बाद कार्य होगा एस सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। ठीक, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, सबसे पहले कार्य किसका होगा, बी फॉर ब्रैकेट, वो भी ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट का। ऑफ यानी ऑफ यानी का, और का मतलब गुना, और वो ऐसा गुना होता है कि दिखता नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ध्यान से देखिएगा एग्जांपल, 3 2 इक्वल टू 1, ये डिब्बा में क्या भरिएगा, व्हाट इज फिल इन द बॉक्स, कोई बच्चा 5 भर देगा, क्योंकि 3 2 5 उसको समझ में नहीं आएगा कि ये जोड़ है कि क्या है। बट यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ ऑफ है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, ऑफ छुपा है, और ऑफ छुपा होने का ही कारण ये क्या हो जाएगा 6, यानी क्योंकि हम जानते हैं ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना। उसके बाद डिवाइड यानी भागा, यानी कि पहले ब्रैकेट, उसके बाद का, उसके बाद भाग, और भाग के बाद मल्टीप्लाई, भाग के बाद मल्टीप्लाई यानी गुना। उसके बाद एडिशन यानी जोड़। उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, माने अंतिम में सबसे पहले किसका काम करेंगे, घटाव का। यानी फिर से एक बार यहाँ अगर इसका सारांश देख लें, लास्ट कंक्लूजन देख ले, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, वो भी पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मझोला ब्रैकेट जिसको हिंदी में कहते हैं बड़ा ब्रैकेट। इन तीनों ब्रैकेट में जो अगर ये आए तो अगर तीनों ब्रैकेट एक ही क्वेश्चन में आ जाए, तीनों ब्रैकेट एक ही क्वेश्चन में आ जाए, तो सबसे पहले छोटा का, उसके बाद मझोला का, उसके बाद बड़ा का, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट। ब्रैकेट में ये बी का काम हुआ, बी के बाद बी ओ, इसका स्पेलिंग देखिए, बोडमास का स्पेलिंग याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोडमास का स्पेलिंग याद कर जाते हैं तो आधा ट्रिक तो आपके दिमाग में। बी का कार्य तो हो गया ओ यानी ऑफ यानी का, यानी छुपा वाला गुना, जहाँ यहाँ समझाने की कोशिश की है, इसको अच्छे से देखिएगा फिर से। उसके बाद ऑफ हो गया डी फॉर डिवाइड यानी भाग, BOD, एम फॉर मल्टीप्लाई यानी गुना, BOD, ए फॉर ऐड, और S फॉर सब्ट्रैक्ट घटा। सबसे पहले काम ब्रैकेट का, उसके बाद काम ऑफ का, उसके बाद डिवाइड का, उसके बाद मल्टीप्लाई का, उसके बाद ऐड का, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का। आया समझ में? चलिए, ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाना, कि क्वेश्चन के माध्यम से इन सभी बातों को समझाना। आइए इस सबको मिटा देते हैं, इन सब का अभी कोई कार्य हमारे पास नहीं है, बस इसका स्पेलिंग याद रहेगा। स्पेलिंग के साथ ही अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से 2 बार 3 बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक है बोडमास, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि हम शुरू में ही आपको बता दिए थे। दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यदि एक आसान क्वेश्चन से, वेरी इजी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इधर। 2 + 2 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू व्हाट, यानी कि इस डिब्बे में क्या भराएगा, यही बात आपको बताना है। आई बात समझ में? चलिए, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है 2 + 2 डिवाइडेड 2 × 2 इक्वल टू व्हाट। करना क्या होगा, इसको बहुत ही आसानी तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले बी
ब्रॉकेट, इस क्वेश्चन में बी नहीं है, ब्रॉकेट नहीं है, ब्रॉकेट मेरा डिलीट हो गया दिमाग से। ओ ऑफ यानी छुपा हुआ गुना, यानी कोष्टक वाला गुना, कोष्टक वाला गुना भी इसमें नहीं है। ठीक है। डिवाइड, डी यानी भागा, देखिए तो भागा दिखाई दे रहा है, हाँ सर भागा तो दिखाई दे रहा है, यस सर, हियर इज डिवाइड, यानी भागा है, तो भागा है तो उसका कार्य कर लेंगे हम, क्योंकि ब्रॉकेट तो है नहीं, ऑफ तो है नहीं, बट डिवाइड है, और डिवाइड है तो डिवाइड का कार्य करेंगे, ठीक ना। तो आइए सबसे पहले डिवाइड का कार्य हम लोग कर लेते हैं। तो 2 डिवाइडेड 2, जैसा कि आप पिछले क्लास में सीख चुके हैं, 2 डिवाइडेड 2 इक्वल टू 2 डिवाइडेड 2 इक्वल टू 1। वेरी गुड। यानी कि 2 डिवाइडेड 2 को क्या लिखा जा सकता है, 1 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, 1 लिखा जा सकता है। यानी क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 डिवाइडेड 2 इक्वल टू 1 इंटू 2, ये आ गया। अब ये फिर मेरा एक नया क्वेश्चन बन गया, हर स्टेप पे एक नया मोड़ देगा और उस स्टेप को देख के हमको क्वेश्चन बनाना है। अब क्या आ गया, मल्टीप्लाई। तो देखिए तो ब्रॉकेट है नहीं, ओ है नहीं है, सर ओ है गुना वाला है, बट ये गुना दिख रहा है और ओ वाला गुना ऑफ वाला गुना दिखाई नहीं देगा, ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, तो इसको 6 डायरेक्ट लिखते हैं, बट यहाँ तो दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला गुना ये वाला गुना होगा। तो सबसे पहले एडिशन तो बाद में ना, एडिशन तो बाद में, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, तो 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2, और 2 प्लस 2 लास्ट में बचा तो बस कर दे 4 पर डाल दिए इसको, 2 प्लस 2 4, क्वेश्चन बन गया। आया समझ में। तो ऐसे ही क्वेश्चन को करना है। एक और क्वेश्चन कोष्टक वाला, कोष्टक वाला। चलिए अब की बार 3 ले लेते हैं। 3 प्लस 3 कोष्टक बंद, 3 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 3 3 3, ठीक। ब्रॉकेट है, बी है, ब्रॉकेट है, हाँ सर है, छोटा कोष्टक है, स्मॉल कोष्टक। तो सबसे पहले इसका काम कर डालो, तो 3 3 6, बाकी सब क्वेश्चन उतार दो। 3 3 6, कुछ नहीं है तो ऑफ, कुछ नहीं है यहाँ चिन्ह नहीं है, 3 3 6 की यहाँ चिन्ह नहीं, तो ऑफ 3 डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3। सर बी का काम कर दी, सर बी का काम कर दी। उसके बाद बचा क्या, बोलो 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 बोलो, बचा क्या, ऑफ, बचा क्या, ऑफ, ऑफ, ऑफ का काम करेंगे। 6 3 या 18, सर 6 3 या 18। चलिए इतना दूर के लिए क्या लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं, डिवाइडेड 3 इंटू 3 माइनस 3, ज्यों का त्यों सेम टू सेम क्वेश्चन को क्या करेंगे, रीराइट कर देंगे, ठीक। अब सर ऑफ का काम कर दिया, डी डिवाइड 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 दिख रहा है, हाँ सर डिवाइड दिख रहा है, डिवाइड दिख रहा है, डिवाइड दिख रहा है, यानी 3 का डिवाइड 18 में करेंगे, यानी 3 का डिवाइड 18 में करेंगे तो कितना आएगा, 6, कितना आएगा, बोलिए बोलिए जी कितना आएगा, 6 आया ना। बाकी से आ रहा है क्वेश्चन को ज्यों का त्यों उतार दिया, यहाँ थोड़ा सा चल नहीं रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया, यानी क्या आ गया, 6 इंटू 3 माइनस 3, यही ना आया। इसको इरेज करने के बाद अब क्या करेंगे सर, मल्टीप्लिकेशन, हाँ सर मल्टीप्लिकेशन, 6 3 18, 6 3 या 18, 6 3 या 18 माइनस 3, बचा क्या, 15। आया समझ में। कुछ प्रश्न अभ्यास के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाएगा, आसान प्रश्नों का, उसको बनाइएगा। उसके बाद और मोर देन प्रैक्टिस हार्ड क्वेश्चन करेंगे बोर्ड मास पे, खूब ब्रैकेट लगा रहेगा, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, सारे ब्रैकेट लगे होंगे, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, पूरा एकदम एक पेज का क्वेश्चन बनवाएंगे इसी बोर्ड पे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तब तक ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और नहीं समझ में आए तो फिर से देखिएगा, क्योंकि ये आपका बेस हो गया। अब इसको समझ लें तभी हम आगे निकल सकते हैं। और सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चीज़ है कि सबका मैथ में बहुत ज़रूरी है, बहुत सही होना एक सिंप्लीफिकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाकी व्हाट्सएप के द्वारा जो क्वेश्चन जाएगा उसको पेज पे बना के, पन्ना पे बना के, गार्जियन से उसका फोटो खिंचवा के और ज़रूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।